क्या करा है सवाल, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जानो जरा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल ए डी ई, ए डी ई सर ये वाला, मतलब एक कह दो आप, यहाँ पे देख रहे हैं ना ए डी लिखा इज इक्वल टू एंगल बी, इसके बराबर है, इसे आप दो कह दो। तो पहली बात क्या है कि सर एंगल ए का एंगल दो है, ऐसा हमारा गिवन है सवाल के अंदर। फिर क्या कह रहा है, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई, कौन सा ट्राइंगल ए डी ई, लिख लिया ए डी, ये सिमिलर टू ए बी सी, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है, ठीक है प्रूव करना है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान सा सवाल लग रहा है मुझे तो, ऐसा कोई इसमें केमिकल लोचा भी नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा देखो, ध्यान से देखो। अब पहले इन दोनों को हमने सिमिलर करना है, तो पहले तो देख लो ए डी कौन सा है, ए डी ई ये वाला सर, ठीक है। और फिर ए बी सी, मतलब ए बी और सर सी, ऐसे मतलब ये बड़े वाला और ये सर छोटे वाला, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। गिवन क्या है, एंगल एक एंगल दो के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के अंदर ए डी ई छोटे वाला और बड़े वाले के अंदर, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एंगल वन एंगल टू है और ये गिवन चीज है सर जी, ठीक है गिवन है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, गिवन चीज है। अब आएगा मजा, ध्यान से देखना। दूसरा सर हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि ये जो है ना एंगल ए एंगल ए, एंगल ए और एंगल ए ये दोनों में ही क्या है सर, ये कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है। और जब ये दोनों में आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये भी एंगल है ये भी एंगल है, तो डबल ए क्राइटेरिया हो गया, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया। बात समझ आई, क्लियर है। ए डी ई किसके सिमिलर है, ए बी सी के सिमिलर हो गया, ठीक है। अब आपसे कुछ पूछा जाएगा, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे सवालों में आपसे साइड्स कैलकुलेट करवा लेते हैं, साइड्स कैलकुलेट करो। साइड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मजे मजे में कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान से देखना कैसे होगा, देखो आपको अब ये पता चल गया, यहीं से आप क्या कह दो कि सर ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई, डी ई है ना, ये हटाओ भाई, कौन सा डी ई, बी सी इज इक्वल टू ए ई और नीचे ए सी, ठीक है। ऐसे करके आप बना दो। अब ए डी कितना है, 3.8 है, तो यहां लिखो 3.8। ए बी कितना है, ए बी यहां पर देखो, ए बी कहीं दे रखा है, ए बी तो कहीं नहीं दे रखा, तो मतलब ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए डी कितना है, ए डी आपको दे दिया 3.8, यहां पर जचा लो इसे। फिर ए ई कितना है, 3.6, ए ई है सर 3.6, और बी ई कितना है 2.8, ये 2.1 है। और फिर बी सी कितना है 4.2, तो बी सी आपका 4.2 है। फाइंड डी ई, डी ई आपसे कैलकुलेट करवाए ये वाला, है ना। अब देखना मजे मजे में क्या करना है सवाल के साथ। तो ए बी के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी, मतलब सर इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ए बी पता चलेगा। बात समझे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी साइड्स लिख दी थी, ये कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ये वाली ये वाली ये वाली। अब देखना बहुत आसान है, ए बी कितना होगा सर 3.6 और 2.1 को ऐड कर दो, मतलब 6 और 1 7 हो गया, और 3 4 5 हो गया, 5.7 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर देखो ए बी कितना है 5.7 है। अब डी ई कितना है, डी तो हमें कैलकुलेट करना है, एक्स ले लो। बी सी पता है हमें, बी सी, बी सी ये रहा, बी सी कितना है, ये रहा बी सी, और ये रहा आपका बी सी, मतलब 4.2 से यहाँ पर लगा लो 4. इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे सवालों में पहले समझ लो बात को, ये जब कुछ जितना भी होता है इन सभी साइड्स को पहले लिख दिया करो जहां जहां पर आपको फिगर दे रखी है, पहले नंबर पर ये चीज याद रखोगे। उसके बाद आपको बोला गया शो दैट दिस, तो सवाल के अंदर कुछ गिवन इंफॉर्मेशन होगी, उसे ध्यान से पढ़ लो। उसके बाद कुछ कॉमन होगा, एरो का यूज जरूर करना है, एरो का यूज करना सीख लो, जिससे कि ट्राइंगल कौन सा क्या है पढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है दोस्त। अब जरा आगे की बात देखें यहाँ पर, अब इसे कैलकुलेट करना है। अब यहां तक पहुंचना टफ था, इसे तो वही कैलकुलेट कर लेगा, कोई इशू नहीं। कैसे होगा भाई, 19 2 38 होता है, 19 3 57 होता है, तो 2 और 3, 2/3 मैं क्या कह सकता हूँ x/4.2 है, तो 3 कितना हो गया 1.4 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 14 2 सर 2.8 आ गया, ये रहा जी इसका उत्तर। बताओ कोई इश्यू तो नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है।
आई होप समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही होगी। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, जो बीच बीच में आते हैं फिर निकल लेते हैं, ध्यान से देख लें। जब भी ऐसी फिगर हो जो गिवन डाटा है उसे पहले फिल कर लिया, उसके बाद आपसे जो बोला जा रहा है इसे सिमिलर करो, तो ऐसे ही आपने एरो डाल दिया। उसके बाद जो गिवन चीज है वो सेट कर ली। उसके बाद आपने 90% सवाल में बता रहा हूं आपके डबल ए और ट्रिपल ए के बीच में निबट जाते हैं। बात समझे? ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया याद रखने हैं आपने तरीके से। ठीक है दोस्त, चलें आगे। आओ आगे दिखाता हूं आपको। और यहां पर देखो आगे क्या होगा, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो जरा और फिर इसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सर ये तो एक ट्रिपीजियम सा लग रहा है हमें। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ए ओ, ये वाला है ना, ए ओ अपॉन ओ सी, बी ओ अपॉन ओ डी, और सर ये 1/2 है, मतलब ये एक, ये दो, ये एक, ये दो, ऐसा कुछ हम देख पा रहे हैं। ए बी अगर सर 5 दे रखी है तो डीसी क्या होगी, डीसी क्या होगी ये आपसे फाइंड आउट करवाया। ठीक है, अब ऐसे सवाल में कैसे आप एंट्री लोगे, ध्यान से देखना। तो आपको गिवन क्या है भाई, पहले तो वो देखो, ए ओ अपॉन में ओ सी, ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, जरा तमीज से लिख दें, ये रहा ओ सी, ये किसके बराबर है, ए ओ ओ सी, और फिर सर ये है बी ओ, और ये है नीचे ओ डी। ठीक है, ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है सर। ठीक है, और फिर आपसे बोला गया कि सर ए बी जो है, ए बी ये 5 है, और डीसी कैलकुलेट कर दो। अब मेरे दोस्त ऐसे ध्यान से देखना, आप ऐसे देख पा रहे होंगे ए ओ फिर बी ओ, है ना, कहने का मतलब ए ओ फिर बी ओ, ये ट्राइंगल इस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, ए ओ और बी ओ को, तो सर यहां से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। और ओ सी, ओ सी मतलब यहां से इधर आ रहा है, और सर ओ डी इधर जा रहा है। कहने का मतलब सर ये यूं और यूं जा रहा है। कहने का मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ बी, ये मैं आपको नाम करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप सिमिलर ट्राइंगल्स को रीड करोगे। एरो का यूज बता रहा हूँ, लगे आपको इस सवाल में इसकी जरूरत भी नहीं, वैसे ही हो जाएगा। तो सर हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेशो, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये 1/2 के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल सर मुझे सिमिलर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ध्यान से देखना। सर ये रेशो जो है ना, ए ओ अपॉन ओ सी, और ये सर बी ओ अपॉन ओ डी मुझे दे रखा है, और मैं देख पा रहा हूँ सर ये वाला जो एंगल है ना, ये छुटकू एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि सर ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, तो एंगल 3 आपका एंगल 4 है। ये क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है। क्राइटेरिया कौन सा, एस ए एस। तो भाई एस ए एस क्राइटेरिया से ना मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ना सर, ये सिमिलर है। बात समझ आई, कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानोगे। क्या बोला मैंने, जो गिवन चीज है, ये गिवन था ना, इस गिवन का आपने भरपूर यूज किया, आपने देखा कि ऐसे ऐसे चल रहा है, उसी के हिसाब से आपने नाम लिख लिया। फिर मैंने बता दिया आपको ए और बी ओ। ठीक है, ए ओ की तरफ से आप एक एरो डाल लो, और बी ओ ऊपर की जो साइड्स होंगी ये आपको डायरेक्शन बता देंगी ट्राइंगल के वर्टिसेस किस डायरेक्शन में आपको लेने। ऐसे आपने इसके ले लिया, ये आपको पता चल गया। फिर आपको बोला गया कि ये वाला एंगल सर इसके बराबर है। दोनों साइड्स के बीच का एंगल होता है, अगर आपको पता हो, याद हो, एस एस के अंदर क्या होता है, साइड्स का रेशो, साइड्स का रेशो, बीच का एंगल बराबर। ठीक है, इसे हम एस एस कहते हैं। तो इससे ये दोनों ट्राइंगल मैंने क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। अब देखो मजे की बात, अगर सर ऐसा है तो इसी के साथ, अब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसी के साथ में क्या लिख सकता हूं, ए बी बटा में सी डी लिख सकता हूं। कहने का मतलब सर अगर ये दोनों 1/2 के बराबर है तो ए बी बटा सी डी जो होगा ना, ये भी 1/2 होगा। कह सकता हूँ कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ पे दे रखा है ना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इज दिस, और मैंने बोला ये दोनों सर इसके बराबर है क्योंकि ट्राइंगल्स में अभी सिमिलर करके चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ए बी बटा सी डी जो होगा ये 1/2 होगा। नाउ ए बी कितना है, ए बी कितना है सर, ये 5 है, देख रहे हैं यहाँ पर, देखो 5, तो ये 5 हो गया, और सी डी हो गया, और सर ये 1/2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा था अल्टीमेटली, सी डी की वैल्यू बता दो। तो सी डी कितना है बच्चे, 5 गुना 2 सर 10 आ गया, इतना सेंटीमीटर, गेम ओवर। ठीक है, ट्रिपीजियम बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये काफी आपके लिए आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ट्रिपीजियम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, 1-2 सवाल मैंने पहले भी कराए हैं जिसके अंदर बीपीडी का यूज हुआ है, अगर आपने सेशन देखा हो। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आप चीजों को बनाएंगे,
समझेंगे तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू नहीं आया होगा। ठीक है, चलें आगे। आइए देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला सवाल ये देखो, क्वेश्चन क्या है ये पढ़ो जरा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये जानो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है पढ़ लो जरा एक बार, क्या बोला जा रहा है एक बार इसे जान लो, पहचान लो, देख लो, समझ लो। ठीक है, और फिर इसे उड़ाते हैं मजे मजे में, है ना। चलो चलो चलो, करो करो फटाफट, करो फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इधर क्या बोला गया, एंगल ए सर एंगल सी के बराबर है। एंगल ए एंगल सी, और ऐसा जो मार्क होता है सर ये 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री हमने फिल कर लिया, जो जो चीजें सवाल पढ़ते ही समझ आती है उन्हें फिल कर दिया करो। आपको बोला गया प्रूव कर दो सर ए ओ बी जो होगा ना, ए ओ बी मतलब ये और ये सिमिलर होगा सी ओ डी के, मतलब सी ओ डी के इसके सिमिलर होगा। बात समझ आई। ठीक है, कैसे करोगे अब इधर आ जाओ जरा, इसका प्रूफ। प्रूफ कैसे बनाएंगे, 2 सेकंड का ही प्रूफ नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए भाई कोर्स में आ जाओ फटाफट से, सस्ता सा कोर्स है, मजे मजे में पढ़ डालो सब कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए ओ बी और सी ओ डी ये हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो भाई क्राइटेरिया मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 90% क्वेश्चन बेटा डबल ए और ट्रिपल ए याद रखा करो बस। आपके पेपर में भी देख लेना, इन्हीं पर ही सवाल डिकोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो क्या है कहानी इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखते हैं और समझते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी ये मुझे सिमिलर करना है ट्राइंगल सी ओ डी के। तो ए ओ बी के अंदर सर ये एंगल ए मुझे दिख रहा है, ये सर एंगल सी, ये दोनों सर 90 डिग्री है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ 90 है, यहाँ पर 90 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सर मैं देख पा रहा हूँ ये जो है ना, ये वाला एंगल यहाँ पर एक पेयर बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। होता है ना जहां पर क्रॉस बनता है, याद है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो सर मैं कह सकता हूँ इसका एंगल 1 सर इसके एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख दूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने ढूंढ लिए, और ये क्या हो गया, डबल ए क्राइटेरिया, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बात समझ आई। और सिमिलरिटी के साथ ही अभी अगर आप सीख रहे हो तो इनकी साइड्स का रेशो भी सेट कर दिया करो। क्या लिखोगे, ए ओ सी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू ओ बी और सर ओ डी इज इक्वल टू ए बी और अपॉन सी डी। बात समझ आई। यहां से आपने उठाया ऐसे, और ये आपने सर साइड्स का रेशो भी जनरेट कर दिया मजे मजे में। बात समझ आई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। ये वाला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जानो पहचानो और इसे उड़ाते हैं इस पहले सवाल को। समझ आ रहा है सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा क्वेश्चन की डिमांड क्या है एक बार देखो समझो, और फिर इसे करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर, लिख लो ए बी परपेंडिकुलर पर बी सी, ये मतलब 90 डिग्री। ठीक है, और फिर डी ई परपेंडिकुलर ए सी है, डी ई परपेंडिकुलर ए सी, तो डी ई पर परपेंडिकुलर है, डी ई परपेंडिकुलर ए सी के। हेलो जी, तो सर हम ये भी कह सकते हैं ये वाला भी 90 डिग्री, ये 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया। बात समझ आ गई। पहले आपको बोला गया कि सर ए बी सी जो है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला सर सिमिलर प्रूव कर दो, सिमिलर प्रूव कर दो ट्राइंगल ए ई बी के। ये आपको प्रूव में बोला गया। ठीक है, कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। अब इसके अंदर ये 90 90 तो आप समझ ही रहे होंगे, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ए बी सी मतलब सर ये पूरा करके यू ऐसे जा रहा है, और ए ई डी मतलब ए ई और सर ये डी ऐसे आ रहा है। ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर करना है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि एंगल ए जो है, एंगल ए और एंगल ए सर ये क्या है, कॉमन। ठीक है, बात समझ आई भाई, ये वाला एंगल इस छोटू ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन है। दूसरा हम क्या कह पा रहे हैं कि ये जो है ना एंगल बी, ये एंगल बी, ये एंगल बी, ये सर इसके एंगल ई, एंगल ई की तरह सर ये वाला एंगल, ये दोनों कितने हैं सर, ये 90 डिग्री। बात समझ, ये 90 हो गया, ये कॉमन हो गया सर, बन गया डबल ए। करना क्या है इससे एक्स्ट्रा, डबल ए क्राइटेरिया है और ट्राइंगल्स क्या है सर, सिमिलर है। बात समझ आई, गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन उड़ गया, गेम ओवर हो गया। क्या ये आपको समझ आया, देखो समझो, क्लियर है। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल, इसे समझ लो, अगर समझना चाह रहे हो कुछ देखना चाह रहे हो तरीके से समझ लो इस बात।
ठीक है दोस्त, अब आइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या आपसे डिमांड कर रहा है उसे देखते हैं जरा। यहाँ पर आओ भाई, वाह, ये रहा सवाल। क्वेश्चन ये है, कुछ आपको गिवन है, ये देखो यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है, और फिर सर आपसे बोला गया कि प्रूव कर दो। ठीक है, ये तो करेंगे। किस तरीके से होगा ध्यान से देखो, पहले समझ लो सवाल को। अभी काफी देर से अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि पहले सवाल समझना होता है और फिर मेरे दोस्त से बनाना होता है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, एंगल पी, एंगल आर टी एस। एंगल पी ये वाला, मतलब एंगल वन कह दूं, एंगल वन कह दूं, आर टी एस इस वाले को सर एंगल टू कह दूं। एंगल वन एंगल टू के बराबर है, ये बात गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्रूव करना है आर पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल आर पी क्यू। आर पी क्यू किधर है भाई, आर पी क्यू सर यूं करके यूं जा रहा है, ठीक है। और आर टी एस सर एक ट्राइंगल ये बन रहा है, मतलब आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखना। तो कहने का मतलब ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है, ये वाला छोटा सा दिख रहा है ना आपको, छोटा ट्राइंगल, ये आपको इस वाले बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करोगे ध्यान से देखना। अब इसके अंदर वैसे भी आप देख पा रहे हो, अगर मैं सिर्फ यहीं पढ़ करके बता दूं तो एंगल आर कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। और वैसे आप फिगर देखें तो एंगल आर ये छोटे वाले में भी आ रहा है, ये बड़े वाले में भी आ रहा है ना। तो एंगल आर क्या हो गया सर, कॉमन हो गया। दूसरी मजेदार चीज और क्या ढूंढोगे, देखो सर एंगल वन एंगल टू दे तो रखा है, एंगल वन ये बड़े वाले का और एंगल टू ये छोटे वाले का। तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल, तो डबल एक राइट एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्लियर है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और यही प्रूव करवाया था। तो देखो कितना छोटा सा सवाल है, प्रूव किससे हो रहा है। मैं जैसे कि मैंने बताया 90% क्वेश्चन आपके बच्चे डबल ए से उड़ जाएंगे, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला सवाल भी उसी टेक्निक से आपका उड़ चुका है। क्लियर है दोस्त, ठीक है। चलें अगले सवाल पर, क्या कहना चाह रहा है अगला सवाल, देखें समझे, उड़ाएं इसको भी। देखो तो प्रूव कर दिया, साइड्स भी लिख दो बच्चे, साइड्स लिख लोगे आदत पड़ जाएगी। ये आर पी और आर टी किसके बराबर सर, पी क्यू और सर टी एस के, और सर आर क्यू और सर आर एस के। यस, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, समझो इसको। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड जानो और फिर आएंगे। देखो ये आपको कुछ दे रखा है, क्यू टी अपॉन पी आर। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, वैसे तो इसके अंदर एक दो तीन ट्राइंगल अगर काउंट करो तो एक दो तीन, एक ये चार पांच छह, कई ट्राइंगल हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पर बोल रखा है क्यू टी, ये क्या है सर, क्यू टी अपॉन में पी आर। ये हो गया आपका पी आर। ये सर किसके बराबर है, ये सर क्यू आर और अपॉन में सर क्यू एस किसके बराबर है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और एंगल वन एंगल टू के, एंगल वन एंगल टू के बराबर दे रखा है। आपसे प्रूव क्या करवाया, पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, आर टी एस, आर आर टी क्यू आर, सॉरी टी क्यू आर, टी क्यू आर ये बड़े वाला, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ये आपसे प्रूव करवाया। ठीक है, कैसे सोच रहे हो उस सवाल को ध्यान से देखना। तो इसे हमें प्रूव करना है, और गिवन चीज पर हमें काम करना होता है, ये कॉमन सेंस होता है। तो बच्चे क्यू टी अपॉन पी आर हम देख पा रहे हैं, क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी कौन सा है पहले, क्यू टी मतलब ये पूरी साइड यहां से यहां तक पी आर के बराबर दे रखी, रेशो दे रखा है पी आर नीचे। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोला गया कि सर क्यू आर, वेयर इज क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो क्यू आर पूरा और क्यू एस ये छोटे वाला। ठीक है, तो चलो अब देखना इसमें क्या आपको रिप्लेस करना है, किससे, ध्यान से देखना अब इस बात को। यहाँ पर इसे हटाओ जरा, अब इस सबको जरा एक बार हटा देते हैं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए ये कहानी है क्या। यहाँ पर मेरे बच्चे सबसे मजेदार बात जो आप देख पा रहे हैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, क्यू टी और आर वाला, ये वाला ट्राइंगल देखो, क्यू पी आर वाला, क्यू पी आर वाला ट्राइंगल। इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो एंगल एक एंगल दो के बराबर दे रखा है, जो कि यहाँ पर है।
एंगल 1 सर एंगल 2 है। तो सर इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूं जो गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये 1 है ये 2 है, तो सर इनके जो अपोजिट साइड होंगी ना, इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी ना, वो सर क्या होंगी सर, इक्वल होंगी। ये हम 8वीं में पढ़ के आ रखे हैं कि सर अगर ये एंगल इसके बराबर है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो यहां पर देखो पी क्यू है और पी आर है। यहां पर क्या दे रखा था, पी आर। पी आर को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो सर पी क्यू आपका पी आर के बराबर है। ये बात समझ आ गई। अब पी आर को मैं किससे रिप्लेस कर दूं सर, पी क्यू से। यहां पर मैं क्या लिख दूं, पी। क्लियर है, मुद्दे की बात यही है इस सवाल की। बात समझ आई, एक बार फिर से बता दूं, इस वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर के अंदर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा था, मतलब पी क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, याद है। तो सर हमने पी आर को पी क्यू से, ये जो पी आर है सर इसे मैंने पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो अब आगे देखो जरा, इसे मैं क्लीन कर दूं, ये सब हटाओ जरा यहाँ से। अब देखो एक और काम की बात, अब हमारे पास रिलेशन क्या है उसे एक बार लिखो सर, क्यू टी अपॉन में पी क्यू। क्यू टी पूरा और क्यू टी क्यू, मतलब यहां से यहां तक, मतलब दिस होल अपॉन दिस। ठीक है, दूसरा इधर देखो सर, ये क्यू आर है, मतलब क्यू आर कंप्लीट अपॉन में क्यू, ये क्यू एस एज इट इज। इसको जरा ध्यान से देखो, हमें ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस ये छोटे वाला इस बड़े वाले के सिमिलर प्रूव करना था। बात समझ आई। अब जरा यहाँ पर मुद्दे की बात देखो कि सर ये ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। ठीक है, बड़े वाले की ये वाली साइड, छोटे वाले की ये, फिर ऐसे ही बड़े वाले की ये, छोटे वाले की ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। मतलब ये सर ऐसा है, ये वाला ऐसा है। अगर बीच में मैं कोई एंगल और फाइंड कर लूं तो क्राइटेरिया ऐसे एस लगा दूंगा, खेला खत्म कर दूंगा। ठीक है, वो एंगल कौन सा है, आप जरा ध्यान से देखें, ये छोटे वाला ट्राइंगल आपका, ये वाला, एक बार क्लीन कर दूं इसे, ये देखो जरा ध्यान से देखो, ये अपॉन दिस होल, दिस अपॉन दिस होल। ट्राइंगल कौन सा, एक ये सर यहां तक का छोटे वाला ये, और सर ये पूरा बड़े वाला, इनके बीच की बात हो रही है। तो सर मैं देख पा रहा हूं ये जो एंगल क्यू है ना, कौन सा एंगल क्यू, ये दोनों में आ रहा है। कहने का मतलब सर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये सर कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन कहने का मतलब सर ये एंगल कॉमन है, ये साइड होगी ये साइड, क्राइटेरिया ऐसे एस लग गया। और हम कह सकते हैं कि पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। मजे मजे, बात समझ आई। ठीक है, अच्छे स्तर का सवाल है ये, ऐरा गैरा सवाल नहीं। ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है, पी वाई क्यू कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि बेटा इसको इसके सिमिलर करके ये स्टेटमेंट प्रूव कर दो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रही होगी। ठीक है, चलो फिर अगला देखें क्या कह रहा है अगला सवाल, आइए फटाफट से। वही बात, ये देखो क्या, इसके 4 पार्ट हैं, 4 और आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार देखो, AD एंड CE आर टू अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या AD मतलब सर ये पूरा ये ऑल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है किस पे, CB पर, कह सकते हैं आप CB के ऊपर। AD CB के ऊपर क्या है सर, परपेंडिकुलर है। ऑल्टीट्यूड का मतलब वही होता है परपेंडिकुलर। दूसरा क्या दे रखा है, CE। CE CE अगर आप देखें किसके ऊपर परपेंडिकुलर, CE सर AB के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर कहते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आती होंगी। क्या आती होंगी कि सर अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो सर ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, 1 2 डाल दो यहाँ पर। सर ये वाला एंगल 90, ये 3 कह दो, ये वाला सर 4 कह दो। बात समझ आई। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सिंबल ही आपको बता देता है कि ये भी 90 है और सर ये भी 90 है। तो जहां भी आप परपेंडिकुलर देखते हैं दोनों तरफ के एंगल आप 90 डिग्री शो कर देंगे मजे मजे में।
ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि ये एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1 ये सब बराबर है। तो इस बात को आप लिख भी लो, इस सब को हटा दो जरा। अगर ये बात आपको क्लियर है तो इससे नेक्स्ट बात लिख देते हैं। क्या है वो, देखो सर एंगल 3 एंगल 4 ये बराबर है, यहीं पर ही आप लिख दो एंगल 1 सर एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और ये सब हमें ये परपेंडिकुलर वाली बात बता रही है, सभी क्या है 90 डिग्री पे। ठीक है, लिख दिया। अब देखो पहली चीज क्या प्रूव करवा रहा है कि ए ई एफ, लिखो इस बात को, ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर टू सी डी एफ, ये सिमिलर करना है सर ट्राइंगल सी डी एफ, सी डी। तो इसका प्रूफ देखेंगे, ध्यान से देखना कौन कौन से ए ई एफ किधर है, ए ई एफ। तो सर ऐसे करके ये यूं जा रहा है, यहां पर एरो डाल लो ऐसे, ए ई एफ। ठीक है, दूसरा सी डी एफ, सी डी एफ किधर है भाई, सी डी एफ। तो सर ये वाला ऐसे करके ये इधर आ रहा है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है, बिल्कुल करेंगे। देखो ध्यान से देखना, अब इन दोनों को ही ध्यान से देखना। अभी मैंने लिखा कि एंगल 3 एंगल 4 90 है, एंगल 1 एंगल 2 90 है। अब इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ए ई एफ कौन सा है सर, ए ई एफ। तो यहाँ पर सर एंगल 2 दिख रहा है, एंगल 2 लिखो। ये किसके बराबर है, इस वाले में सर एंगल 3 दिख रहा है, तो सर एंगल 3 के बराबर है। दोनों ही क्या है सर 90 डिग्री है। बात समझ आ गई। एक और चीज, इस वाले का ये दिख रहा है आपको, 3 4 तक पहुंच गए, इसे 5 कह दो, इसे 6 कह दो। तो सर एंगल 5 जो है ना, ये सर एंगल 6 के बराबर है, और इसे कह दो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात समझ आ गई। तो ये इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। क्राइटेरिया कौन सा बच्चे, डबल ए क्राइटेरिया। ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया पहला, किससे सर, डबल ए से ही हो गया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो डबल ए से आपने पहला पार्ट उड़ा दिया। कैसे ढूंढा, ये जो बातें लिखी होती है ना, एल्टीट्यूड पेल्टीट्यूड एंड ऑल, ये बहुत समझने की बातें होती हैं। ये अगर आपने समझ ली तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसे हटा दूं मैं, इसका तो प्रूफ हो गया, ये सब को हटाओ जरा। अगला देखो, अब अगला पार्ट, एक पार्ट क्लियर है, लिख देना डबल ए से हो रहा है सर, बाद में आप जब इस वीडियो को देखो तो तरीके से आप इसका रिवीजन बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है मेरे बच्चे कि ए बी डी, क्या, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर है सी बी ई के, सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। तो इसको भी हटा दो जरा, क्लीन कर देते हैं ये वाला। आजा भाई, कहाँ अटक रहा है, इस सबको हटाओ। अब देखना कौन कौन से ट्राइंगल है, उसी की बात करेंगे, बस ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ए बी डी, ए बी डी किधर है भाई, ए बी डी, कहने का मतलब ये यूं और सर ये पूरा यहाँ पे ए बी डी, ये सिमिलर टू सी बी ई, सी बी और ई, क्या, ए बी डी। ठीक, ए बी डी ये वाला इज सिमिलर टू सी बी ई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान से देखिए, ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ए बी डी, कहने का मतलब सर यहां पर जो एंगल है ना ये वाला, ये ऑल्टीट्यूड से हमने देखा था, ये वाला कितना है सर 90 डिग्री। तो इस एंगल का मैं नाम दे दूं कोई, ये वाला जो है, ये वाला मैं कह सकता हूं कि इसे 5 कह दो। एंगल 5 जो है ना सर, ये सी बी ई कौन सा है, सी बी ई, ये सर इस एंगल 6 के बराबर है, एंगल 6 के बराबर है, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये सवाल में गिवन है ऑल्टीट्यूड का केस। दूसरा सर एंगल बी दोनों में आ रहा है, आप नाम से ही देख लो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है, ये सर कॉमन है। कहने का मतलब क्या है सर, ये दोनों ट्राइंगल, दो एंगल हमने ढूंढे डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर, कौन सा, ए बी डी और सी बी, ए बी डी और सी बी। क्लियर है, कौन सा क्राइटेरिया, डबल ए। तो यहां भी आप क्या लिख देंगे सर, डबल ए। एक ऑल्टीट्यूड वाला 90 डिग्री हेल्प कर रहा है, और दोनों में ही पहले वाले और दूसरे वाले केस में एक कॉमन निकल के आ रहा था। बात समझ आ गई। अब तीसरा पार्ट कौन सा, इसे हटा दें जरा,
फिर देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो समझो क्या कहना चाह रहा है तीसरा पार्ट। ये देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है ए ई एफ ट्राइंगल ए ई एफ। ए ई एफ इज सिमिलर टू ए डी बी, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ये सब हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब जो ट्राइंगल है उसी को देखेंगे बस। ठीक है, यहां पर देखना ध्यान से क्या कहना चाह रहा है सवाल। देखो ए ई एफ, वेयर इज ए ई एफ। ए ई एफ था ना, तो सर ए ई और एफ हो गया, ये रहा ए डी बी। सर ए डी, ए डी बी, ए डी और सर बी। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर करना है, ध्यान से देखना। ए ई एफ के अंदर सर ये वाला जो एंगल है ना, एंगल एक, एंगल एक। यही सर ए डी बी के अंदर एंगल एक, सेम। ये वाला जो छुटकू एंगल है, ये वाला, ये सर इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी सेम है। लिख दो कॉमन है। हमेशा ध्यान रखो जब भी आप इस तरीके का सिमिलरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं तो वहां पर आप एंगल्स को मार्क कर लीजिए, कौन सा एंगल किसके बराबर है। ठीक है, दो ही एंगल ढूंढने हैं, ट्रिपल ए के बाद डबल ए यही समझाती है, दो एंगल ढूंढो, तीसरा खुद इक्वल हो जाता है तो सर डबल ए क्राइटेरिया हो जाता है, मजे मजे में, और सवाल उठ जाता है। दूसरा और क्या देखोगे सर, इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो है ना, ये वाला जो एंगल है, ये सर 90 डिग्री है। हटा दूं एक बार, क्लीन कर दूं, फिर क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर देख सर, ये वाला जो एंगल है ना, ये सर 90 डिग्री है क्योंकि ऑल्टीट्यूड। दूसरा एडीबी के अंदर सर ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि एंगल दो ये वाला, ये एंगल तीन। कहने का मतलब सर एंगल दो एंगल तीन है और ये दोनों ही सर 90 डिग्री है। बात समझे? कहने का मतलब सर अगेन डबल ए क्राइटेरिया एंड द गेम इज ओवर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये तो ये भी हमने किससे कर दिया भाई, डबल ए से। तीन पार्ट अभी तक हम डबल ए से निपटा चुके हैं। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, अब लास्ट पार्ट, इसे भी जरा एक बार देख लें, इसे क्लीन कर दो, ये सब हटाओ भाई, क्या है इसका काम हो चुका। अब देखो जरा यहाँ पर अगली बात, यहाँ पर हेलो जी सर, एक और पार्ट बचा हुआ है। ये पार्ट ये कह रहा है कि जो ट्राइंगल है ना एफ डी सी, एफ डी सी, ये सर सिमिलर कर दो ट्राइंगल डी ई सी। तो इस सबको भी क्लीन कर देते हैं, जरा समझने में आसानी रहेगी। जिस पार्ट की बात हो रही है उसी को हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा कौन सा ट्राइंगल है, एफ डी सी। तो सर एफ डी सी, एफ डी सी ये वाला हो गया। ये सर बी ई सी, मतलब बी ई और सी, इस पूरे के सर बराबर आपको सिमिलर प्रूव करना। तो सी डी एफ के अंदर या एफ डी सी के अंदर, एफ डी सी थे ना एरो की तरफ से, एफ डी सी, इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल को आपने सिमिलर करना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये छुटकू जो एंगल है, एंगल सी, एंगल एक वाला, एंगल एक सर दोनों में कॉमन है, तो लिख दो यहाँ पर कॉमन। दूसरी मजेदार चीज सर, ये हमने देखा तो यहाँ पर सर एक 90 डिग्री बन रहा है, कौन सा, एंगल ई, बड़े वाले का एंगल ई। ठीक है, और यहाँ छोटे वाले में अगर आप देखो तो ये जो है एंगल डी, ये दोनों सर 90 डिग्री। तो वंस अगेन हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया डबल ए क्राइटेरिया, और इससे हमने कह दिया कि सर ये जो है ना चौथा पार्ट, ये वाला भी क्या है सर, डबल ए क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो गया। क्लियर है? तो ये है सिमिलरिटी के फंडा, आपको समझ लेने चाहिए। चारों पार्ट इस तरीके से आप इसके उड़ा सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल फिर से। ठीक है, तैयार रहिएगा ट्राइंगल्स बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना है, गुड नाइट, थैंक यू। लाइव स्ट्रीम में एंड तक बने रहें।